आखिर मोदी को जलील क्यों करते हैं? यूपी के अपराध को मोदी ने हाईलाइट क्यों किया? यूपी में अपराध चरम पर, योगी की पोल खुल गई। नमस्कार, न्यूज एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं खुशबू राय। लखनऊ और दिल्ली की लड़ाई काफी गंभीर है और जब जिसको मौका मिलता है वो बहती गंगा में हाथ धो लेता है। और ये लड़ाई दिल्ली के लिए हो रही है क्योंकि मोदी अपने खास सिपहसालार को देश की सबसे बड़ी कुर्सी पर बिठाना चाहते हैं। लेकिन इस रास्ते में एक शख्स है जो रोड़ा बना हुआ है, नाम है योगी आदित्यनाथ। और इसी योगी को निपटाने के लिए गुजरात की लॉबी काम कर रही है। आपको जानकारी होगी कि कैसे लोकसभा चुनाव के बाद समीक्षा बैठक में क्या हुआ था और अब क्या हो रहा है। जानकारों की माने तो योगी आदित्यनाथ 2017 से ही इनकी आंखों की किरकिरी बने हुए हैं, क्योंकि जिस तरह से बीजेपी राज्यों में अमित शाह हुकूमत करते हैं और जिस तरह से डमी उम्मीदवार उतारकर पूरे देश पर कब्जा जमाया हुआ है, ठीक वैसे ही यूपी में भी चाहते थे। लेकिन ऐन मौके पर आरएसएस ने गच्छा दे दिया और योगी सीएम बनाए गए। फिर भी योगी को कमजोर करने की कोशिश लगातार जारी रही और मोदी शाह की हर एक चाल को योगी ने बखूबी काटा, अभी तक काट भी रहे हैं। लेकिन अब एक बार फिर योगी मोदी का मुकाबला देखने को मिल रहा है। जी हाँ, पीएम मोदी का पहला बनारस का प्रोग्राम था और उसी बीच बनारस में एक बलात्कार का मुद्दा गर्म है। उसी को लेकर जब पीएम शुक्रवार 10:07 पर पहुंचे एयरपोर्ट तो पुलिस कमिश्नर से छात्रा के गैंगरेप केस को लेकर सवाल कर लिया और कमिश्नर से वारदात की पूरी जानकारी तक ले ली। कमिश्नर से कहा कि सभी दोषियों पर सख्त कार्रवाई हो, साथ ही ऐसी घटना दोबारा ना हो। इसी को लेकर विश्लेषक कुछ दूसरे नजरिए से पढ़ रहे हैं और इसी को लेकर भास्कर के संपादक केपी मलिक ने ट्विटर पर लिखा है, यूपी में योगी के नेतृत्व में भाजपा सरकार बनते ही बेहतर कानून व्यवस्था का डंका बजता रहा है। इसी दौरान सीएम के जाति वर्ग विशेष के डंके ने भी पीएम मोदी को सोचने पर मजबूर कर दिया। उल्लेखनीय है कि 2 सप्ताह पहले हुई सामूहिक दुष्कर्म की घटना ने काशी को देश और दुनिया में चर्चित बनाया हुआ है। शायद बनारस के हवाई अड्डे पर यूपी की उसी बेहतर कानून व्यवस्था की बारीकी को समझने की कोशिश करते हुए पीएम मोदी। तो जान लिया आपने क्या कह रहे हैं विश्लेषक और क्यों। जानकारी देते चले कि योगी आदित्यनाथ अपने हर मीडिया मंच पर यूपी पुलिस और दंगा ना होने और अपराध पर जीरो टॉलरेंस की बात करते रहते हैं। लेकिन जब मोदी ने बलात्कार की बात की तो फिर मामला हाईलाइट हो गया और कहा जाने लगा कि मोदी जानबूझकर योगी की पोल खोल रहे हैं। जानकारी देते चले कि एनसीआरबी की नई रिपोर्ट की माने तो भारत में साल 2022 में अपहरण के 1 लाख से अधिक मामले दर्ज हुए हैं। इस मामले में यूपी पहले नंबर पर है। एनसीआरबी के आंकड़ों के अनुसार देश में अपहरण के हर दिन औसतन 294 से अधिक, जबकि हर घंटे 12 से ज्यादा मामले दर्ज किए गए हैं। इससे समझा जा सकता है कि क्या हो रहा है और क्यों। लेकिन महिलाओं, बच्चों के प्रति अपराध, हत्या और लूट मामले में यूपी ने अन्य राज्यों के मुकाबले शानदार प्रदर्शन किया है। इस तरह के अपराध अन्य राज्यों के मुकाबले यूपी में कम हुए हैं और यूपी की रैंकिंग में सुधार भी हुआ है। लेकिन जब पीएम एयरपोर्ट पहुंचे और सबसे पहले बलात्कार के एक मामले को उठाकर योगी पर तंज कस दिया, विरोधियों के साथ ही साथ विश्लेषक भी ये जानने लगे कि आखिर ऐसे मौके पर अपराध को लेकर यूपी को हाईलाइट करने की क्या जरूरत थी। इससे बचा जा सकता था, लेकिन चूंकि मोदी शाह हमेशा योगी को पीछे धकेलने में लगे हुए रहते हैं। और आपको एक और बात भी बताते चले कि दुनिया भर में महाकुंभ का डंका बजा है। मोदी संसद में 10 मिनट से ज्यादा बोले, लेकिन एक बार भी योगी आदित्यनाथ का उन्होंने नाम नहीं लिया। उस समय भी योगी और मोदी को लेकर खूब चर्चा हुई और अब एक बार फिर मोदी ने महीन और बारीक चाल चलकर योगी को पीछे धकेल दिया है, जिसकी चर्चा हो रही है। हम आपको वो भाषण सुनवाते हैं जब संसद में मोदी महाकुंभ को लेकर कह रहे थे, लेकिन एक बार भी उन्होंने योगी का नाम नहीं लिया था। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से आग्रह करूंगा कि वह माननीय अध्यक्ष जी, प्लीज मैं बताता हूं, अभी मैं बताता हूं, प्लीज बताता हूं मैं, प्लीज माननीय अध्यक्ष जी,
माननीय अध्यक्ष जी, मैं प्रयागराज में हुए महाकुंभ पर वक्तव्य देने के लिए उपस्थित हुआ हूं। आज मैं इस सदन के माध्यम से कोटि कोटि देशवासियों को नमन करता हूं, जिनकी वजह से महाकुंभ का सफल आयोजन हुआ। महाकुंभ की सफलता में अनेक लोगों का योगदान है। मैं सरकार के, समाज के सभी कर्मयोगियों का अभिनंदन करता हूं। मैं देश भर के श्रद्धालुओं को, यूपी की जनता, विशेष तौर पर प्रयागराज की जनता का धन्यवाद करता हूं। अध्यक्ष जी, हम सब जानते हैं गंगा जी को धरती पर लाने के लिए एक भगीरथ प्रयास लगा था। वैसा ही महाप्रयास इस महाकुंभ के भव्य आयोजन में भी हमने देखा है। मैंने लाल किले से सबका प्रयास के महत्व पर जोर दिया था। पूरे विश्व ने महाकुंभ के रूप में भारत के विराट स्वरूप के दर्शन किए। सबका प्रयास का यही साक्षात स्वरूप है। ये जनता जनार्दन के संकल्पों के लिए, जनता जनार्दन की श्रद्धा से प्रेरित महाकुंभ था। आदरणीय अध्यक्ष जी, महाकुंभ में हमने हमारी राष्ट्रीय चेतना के जागरण के विराट दर्शन किए हैं। ये जो राष्ट्रीय चेतना है, ये जो राष्ट्र को नए संकल्पों की तरफ ले जाती है, ये नए संकल्पों की सिद्धि के लिए प्रेरित करती है। महाकुंभ ने उन शंकाओं आशंकाओं को भी उचित जवाब दिया है जो हमारे सामर्थ्य को लेकर कुछ लोगों के मन में रहती है। अध्यक्ष जी, पिछले वर्ष अयोध्या के राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह में हम सभी ने ये महसूस किया था कि कैसे देश अगले 1000 वर्षों के लिए तैयार हो रहा है। इसके ठीक 1 साल बाद महाकुंभ के इस आयोजन ने हम सभी के इस विचार को और दृढ़ किया है। देश की ये सामूहिक चेतना देश का सामर्थ्य बताती है। किसी भी राष्ट्र के जीवन में, मानव जीवन के इतिहास में भी अनेक ऐसे मोड़ आते हैं जो सदियों के लिए, आने वाली पीढ़ियों के लिए उदाहरण बन जाते हैं।